Okay, good evening students. Today we discuss about the related to the questions and answers of Golgi bodies. आज हम डिस्कस करेंगे गोल्गी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि गोल्गी बॉडीज क्या होता था. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर गोल्गी apparatus. साइंटिस्ट का नाम बताना है. यहाँ पे ऑलरेडी हम वीडियो में देख चुके थे कौन था, कैमिलो गोल्गी. और वैसे भी एक हिंट मिल रही है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखें तो कोई भी साइंटिस्ट मैक्सिमम चीज़ें अपने सरनेम के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको यहाँ एक हिंट मिल गई. यदि आप आंसर नहीं भी मालूम है तो आप हिंट के बेसिस पे जा सकते हैं कि गोल्गी लिखा है, मतलब वहाँ डिस्कवर उन्हीं ने किया होगा. तो पहला क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट का नाम बताना है और वो कौन थे, कैमिलो गोल्गी. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, गोल्गी स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी. अब यहाँ ये बताना है, यानी यहाँ क्वेश्चन दिया है कि आपका जो है गोल्गी स्टॉक जो है, यहाँ पे क्या है, गोल्गी स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी. तो इसमें ये बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है. तो यानी कि जो स्टॉक है वो कैसा होता है, सिस्टर्नीस के फॉर्म में होता है या सिस्टर्नीस का बना होता है. यानी ये क्या है, आपका ट्रू आंसर है. ये हम पहले भी तो यहाँ लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में, गोल्गी स्टॉक और डायकोटिसम्स is the stock of filamentous membrane bound sac called cisternes. जो filamentous होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न. आपको यहाँ इस एक्सप्लेनेशन में एक अच्छी बात ये कि एक रिपीटेशंस मिल रहा है, आपका रिवीजन हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम. तो हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स टेक पार्ट इन द सीक्रेशन. कौन सा पार्ट ऑर्गेनल्स जो है वो सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो अभी तो यहाँ फिलहाल आपने ईजिली बता दोगे क्योंकि हम पढ़ ही कौन सा टॉपिक रहे हैं, गोल्गी एपरेटस. तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई आंसर क्या आएगा, गोल्गी एपरेटस. तो आंसर क्या है, गोल्गी एपरेटस. लेकिन जब पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है. क्या रखोगे कि सीक्रेशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, गोल्गी apparatus. तो गोल्गी apparatus is prominent in cell that are specialized for secretion like goblet cells of intestinal epithelium. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल एपिथीलियम को लेके बात करता है. इतना क्लियर है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े. तो हमारा क्वेश्चन आता है, द केमिकल प्रोडक्ट ऑफ द सेल आर शिप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय. अगेन यहाँ तो हिंट मिल रही है, तो आंसर क्या हो रहा है आपका, दिख ही रहा है कि भाई हम बात ही कर रहे हैं. बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो शिप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. हमने याद करो, हमने गोल्गी बॉडी कहा था पैकिंग मटेरियल. हमने क्या कहा था, तो शिप्ड मतलब भी क्या होता है, पैकिंग. तो यहाँ पे आंसर इज बी. तो वही कहा गया है, गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. किसको ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को. क्लियर है. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिप्रेजेंट होता है आउटसाइड द ऑफ द सेल एंड द अदर लोकेशन इन द सेल. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द जी गोल्गी एपरेटस. तो यहाँ पे ये लिंक हैं कि टी लिंक, एन लिंक, ये बायो की लैंग्वेज होती है, ओ लिंक, जी लिंक. तो उस सेंस में आपको आंसर देना, तो आंसर इज ओ लिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलिगो. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस. अब गोल्गी एपरेटस का कौन सा फंक्शन नहीं है,
तो यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स को तो आपने देख ही लिया कि ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म ये यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि ये उसको क्या नहीं करता, फंक्शनिंग नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स विच डज नॉट सिंथेसाइज इन द गोल्गी एपरेटस। अब यहाँ पे 4 हैं, तो प्रोटीन करता है तो स्टार्च भी करेगा, सेलुलोज हैं तो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज वगैरह। तो यहाँ पे पैक्टिन्स और यानी यहाँ पे क्या है, स्टार्च, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। ये कहाँ आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड्स। अब ये थोड़े अलग तरीके होते हैं, तो ये बाद में डिस्कस होगा। तो यहाँ स्टार्च आपका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस एक्सप्लेन वेसिकल्स फ्यूजन। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे SNARE हाइपोथेसिस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्नेप्स रिसेप्टर्स। क्या आएगा आपका, स्नेप्स रिसेप्टर्स। तो जो होते हैं एक्सप्लेनेशन वही दिया है कि सैरे हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द वेसिकल्स फ्यूजन विथ ट्रांसपोर्ट मेडिएटेड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं SNARE। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके क्या हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये आपने क्वेश्चंस देखा। आई होप कि इस टाइप से गोल्गी बॉडीज़ के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे।